राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम कलयुग में सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस लोक में, पृथ्वी लोक में यानी जिंदगी में आपके हितों को पूरा करेगा और मरने के बाद आपको मोक्ष देगा। यहाँ रहोगे पृथ्वी लोक पर तो आपका भरण पोषण, आपकी देखभाल माता पिता की तरह करेगा, और मरने के बाद परलोक में वहाँ भी आपका हित करेगा, वहाँ आपको मोक्ष देगा, भगवान का धाम देगा। कलयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, वैराग्य नहीं होता। ये कलयुग का प्रभाव है। केवल एक अवलंब है, एक सहारा है, राम जी के नाम का। राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण रटोगे तो वो आपको सहारा रहेगा। अब ये कैसे मनोरथ पूर्ण करता है? अभिमत दाता, अभिमत दाता यानी मनोरथ पूर्ण करने वाला कैसे है? कि हित में, लोक में हित, परलोक, परलोक में आपका हित करेगा और लोक में माता पिता की तरह आपका संरक्षण करेगा। तो सबसे पहले लोक में ही आ जाइए। जब आप जिंदा हैं, पृथ्वी लोक पे आप जिंदगी जी रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेगा। कल्प वृक्ष भी आपकी हर इच्छा की पूर्ति कर सकता है। वो आपको धन दे सकता है, अच्छी पत्नी दे सकता है, लेकिन आपको मोक्ष नहीं दे सकता। और राम नाम आपको मोक्ष भी दे सकता है, लेकिन जो आप मांगोगे वो हर चीज़ आपको नहीं देगा, क्योंकि वो माता पिता की तरह आपकी रखवाली कर रहा है। कलयुग का प्राणी तो जाने क्या क्या मांगेगा, उसके मन में तो वासनाएं भरी हुई हैं, वो तो वासना की चीज़ मांगेगा, लेकिन नाम महाराज उसे वासना की चीज़ नहीं देंगे। उसको वो चीज़ नहीं देंगे कि जो उसके कल्याण में बाधक हो। नारद जी ने कहा मेरा विवाह करा दो, नहीं कराया। श्राप झेल लिया, लेकिन नारद जी का विवाह नहीं कराया। मैं तो इस प्रकार रखता हूँ अपने भक्तों को जैसे कि मेरे बच्चे हैं। सबसे पहले पिता का वर्णन किया। क्यों? पिता थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदार रहता है, पिता बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करता है। माता तो लाड़ में, प्यार में थोड़ा सा कुछ दे भी देती हैं ज़्यादा, लेकिन पिता नहीं देता है इतना। उसके बाद फिर माता का वर्णन किया है। क्यों? कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो बीमारी सबसे अधिक बात उसकी माता ही कर पाती है, पिता नहीं कर पाता है। तो इसलिए भगवान का नाम माता पिता की तरह रखवाली करता है, और परलोक में वहाँ भी हित करता है, वहाँ मोक्ष प्रदान करता है, अपने धाम में बैठाता है। तो इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा सहारा भगवान के नाम का है। अब बाबा क्या कहते हैं? काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग काल नेमी की तरह कपट की खानी, कपट की खान है। कपट ही कपट भरा है कलयुग में, काल नेमी की तरह। लेकिन नाम महाराज हनुमान जी की तरह समर्थ हैं, उस कलयुग को चुटकियों में मार डालते हैं। नाम महाराज के सामने कलयुग ठहर नहीं पाता है। काल नेमी रावण का मामा था, कपट का भंडार था। हनुमान जी को भ्रम में डालने की क्षमता किसी में नहीं थी, तभी तो रावण भागा भागा वहाँ गया कि वो हनुमान जी आ रहे हैं पर्वत को लेकर, तुम जाओ मामा,
और वहाँ उसको रोको हनुमान जी को, तुम ही रोक सकते हो। भागा भागा आया, हनुमान जी से पहले ही आ गया बीच में। साधु वेश बना के बैठ गया, भगवान का गुणगान करने लगा। हनुमान जी को राम जी की गुणगान सुनाने लगा। तो हनुमान जी को राम कथा तो बहुत प्यारी है, वो बैठ के सुनने लगी। लेकिन सुनाते सुनाते वो अपनी प्रशंसा करने लगा। जब अपनी प्रशंसा करने लगा तब हनुमान जी को शक हुआ कि कोई संत कोई साधु अपनी प्रशंसा तो करता ही नहीं है, करता तो क्या वो अपनी प्रशंसा सुनना भी नहीं चाहता है। तो पानी पीने के लिए चल दिए बहाना बना के। जब पानी पीने को चले तो मकड़ी ने उनसे कह दिया कि तुमको क्या लग रहा है कपीश्वर, जी योगी है, मुनि नहीं है, ये निशाचर है, घोर निशाचर है। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट के उसको पटक दिया, मार दिया। तब उसने अपना अपना असली स्वरूप प्रकट किया, राक्षस निकला। तो इसी प्रकार ये कलयुग नाम जप करने वालों पर डायरेक्ट प्रहार नहीं करता है, सामने आके प्रहार नहीं करता है। कपट के माया जाल बुन के उनको रोकना चाहता है, लेकिन नहीं रोक पाता है। नाम जप अगर कोई आदमी कर रहा है तो वो नाम जप हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी ने कालनेमी को मारा था, उसी प्रकार वो नाम जप हनुमान जी की तरह कलयुग को मार देता है, कलयुग को समाप्त कर देता है। कलयुग उस व्यक्ति पर प्रभावी नहीं हो पाता है और वो व्यक्ति विकार रहित हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि कलयुग में भगवान का नाम का ऐसा सहारा है, राम नाम का, कृष्ण नाम का, राधा नाम का ऐसा सहारा है कि जप जापक पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। धीरे धीरे जापक कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ऐसी राम नाम की महिमा बाबा ने बताई है। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।